तो आइए दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज यस हिंदी रिवीजन में। तो आज हम 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं साथियों। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो साथियों ए 2, बी 7, सी 4, डी 8। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पहले का बी हो जाएगा। पहले का बी, वाक्य के 7 भेद। नंबर 2, कर्फ्यू लगने से सारे शहर में ... सन्नाटा छा गया। तो ये रिक्त स्थान की जगह पर क्या होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया है। पहला निस्तब्ध, दूसरा शाश्वत, सी प्रकंपित, डी भयावह। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों? एक क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं एसएससी जीडी और एसआई में। तो दूसरे का क्या हो जाएगा साथियों? तो दूसरे का डी हो जाएगा भयावह। यहाँ पर भयावह आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हिंदी के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? ए अवधी, बी बुंदेली, सी ब्रज, डी छत्तीसगढ़ी। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों? तीसरे क्वेश्चन का आंसर तो इसमें हो जाएगा सी ब्रज, सूरसागर ब्रज। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भगवान तुम्हारी सहायता करे किस प्रकार का वाक्य है? ये भगवान तुम्हारी सहायता करे किस प्रकार का वाक्य है? ए आज्ञावाचक, इच्छावाचक, सी संदेहवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा साथियों? इसका हो जाएगा इच्छावाचक। यह हमारा इच्छावाचक में आएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। इसमें पूछा है साथियों, इसमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो इसमें ए रत्न, बी मोती, सी नकल, डी बचपन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नकल पुल्लिंग शब्द नहीं है, बाकी ये तीनों हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। आइए छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवें क्वेश्चन में क्या पूछा है? ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठकुरानी, ठकुराइन, सी ठकुरिन, डी ठाकुरी। तो छठवें प्रश्न का आंसर क्या होगा साथियों? तो छठवें का ए हो जाएगा, ठाकुरानी। ए ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग ठकुरानी हो जाएगा साथियों। आइए सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सातवें प्रश्न में क्या पूछा है? संख्यावाची विशेषण है, इसमें से संख्यावाची विशेषण कौन सा है? ए 7, बी काल, सी रावण, डी खट्टा। तो इसमें से संख्यावाची विशेषण कौन सा है? तो सातवें का ए हो जाएगा 7। ये हमारे संख्यावाची विशेषण है। सी हमारा संख्यावाची विशेषण है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
प्रश्न नंबर 8, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। तो क्या हो जाएगा चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची? तो पहला ए चांदनी, बी पक्षी, सी मनमथ, डी करवाल। तो इसका क्या हो जाएगा साथियों? चंद्रहास का पर्यायवाची हो जाएगा डी करवाल। और दोस्तों ये चंद्रहास कई बार पेपर में पूछा है। चंद्रहास क्या है साथियों? तो ये हमारा चंद्रहास जो है ये रावण के तलवार का नाम था चंद्रहास। ये रावण के तलवार का नाम था चंद्रहास। और अगला क्वेश्चन आइए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमर शब्द का विलोम क्या होगा? अमर शब्द का विलोम क्या होगा? ए मर्त्य, बी मरण, सी मृत्यु, डी मृतक। तो अमर शब्द का विलोम क्या होगा? 9वें का ए हो जाएगा साथियों मर्त्य। 9वें का अमर का मर्त्य हो जाएगा विलोम। आइए अब 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन में क्या पूछा है साथियों? तो 10वां क्वेश्चन में विवाद शब्द का विलोम क्या होगा? विवाद शब्द का विलोम क्या होगा? ए संवाद, बी प्रतिवाद, सी निर्विवाद, डी वाद। तो प्रश्न नंबर 10वें का आंसर क्या होगा साथियों? तो 10वें का हो जाएगा सी निर्विवाद। तो इसका क्या विवाद का विलोम क्या हो जाएगा? निर्विवाद। तो इसका निर्विवाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है? इनमें से द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है? ए पूर्ण विराम, बी संयोजक, सी काकपद, डी अवतरण। तो इसमें का कौन सा सही है? तो इसमें का हो जाएगा आपका बी संयोजक। इसका इस प्रकार से चिन्ह लगा रहता है, इसका संयोजक हो जाएगा। द्वंद्व में संयोजक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन पूछा, इसमें मुगल शब्द किस मूल भाषा का है? मुगल शब्द किस मूल भाषा का है? ए तुर्की, बी अरबी, सी फारसी, डी देशज। तो इसमें 12वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो 12वें का ए हो जाएगा तुर्की। तुर्की हमारा मुगल शब्द है। तुर्की हमारा मुगल शब्द है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 12 जून, 13 नवंबर, सी 14 सितंबर, डी 28 दिसंबर। तो हमारा ऑप्शन क्या ये सी हो जाएगा 14 सितंबर। 14 सितंबर हर वर्ष को दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से स्पर्श व्यंजन है, इसमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? ए त वर्ग, बी च वर्ग, प सी प वर्ग या डी ये सभी। तो 14वां का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 14वां का डी हो जाएगा। ये सभी हमारे स्पर्श व्यंजन के हैं, ये सब हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। तो 15वां क्वेश्चन आइए देखते हैं, दधी शब्द का तद्भव क्या होगा? दधी शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? ए दही, बी घी, सी खीर,
डी दूध। तो 15वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो दही शब्द का तद्भव हो जाएगा दही। दधी शब्द का तद्भव दही हो जाएगा। आइए 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो 16वें में क्या पूछा है? किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? ए आजन्म, बी आगमन, सी आकर्षक, डी आदरणीय। तो आ शब्द किसमें उपसर्ग नहीं है? तो इसमें भी है उपसर्ग, इसमें भी उपसर्ग है और आकर्षक में भी उपसर्ग है। आदरणीय हमारा उपसर्ग नहीं है। आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है। जैसे इसको यहाँ से तोड़ देंगे तो ये एक शुद्ध वाक्य बन जाएगा जन्म, और इसमें तोड़ देंगे आगमन, आगमन आ निकाल देंगे तो गमन, और ये कर्षक। तो इसमें हमारा आदरणीय में, और इसको अगर आ निकाल देंगे तो दरणीय हो जाएगा, तो कोई मूल शब्द नहीं बन रहा है। तो ये हमारा आदरणीय उपसर्ग नहीं है, आदरणीय में उपसर्ग नहीं है। 17वां क्वेश्चन आइए देखते हैं। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। इसमें मुहावरा पूछा है कान का कच्चा होना। तो ए बहरा होना, बी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सी सभी पर अविश्वास करना, डी कम सुनाई देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17वां का आंसर हो जाएगा बी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां प्रश्न क्या पूछा है? मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द में कौन सा संधि है? तो ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि, डी दीर्घ संधि। तो 18वें का आंसर हो जाएगा बी विसर्ग संधि। ये हमारा विसर्ग संधि हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और 19वां क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है? तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ए तव धन लीन, बी तल धन लीन, सी तत् धन लीन, डी तत् धन लीन। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा? तो ये हमारा हो जाएगा तत् धन लीन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा है? नवग्रह, नवग्रह में कौन सा समास होगा? ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु। ये हमारा द्विगु समास है। 21वां क्वेश्चन। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार होगा? कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार होगा? ए अनुप्रास, बी रूपक, सी यमक, डी श्लेष। तो ये हमारा हो जाएगा यमक। यमक अलंकार है। 22वां क्वेश्चन क्या पूछा है? वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? ए क्रोध, बी उत्साह, सी शोक, डी जुगुप्सा। तो हमारा हो जाएगा वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। उत्साह हमारा सही है। 23वां क्वेश्चन। रस की संख्या किसने रस की संख्या 8 किसने मानी है? तो इसमें साथियों पूछा है किसके अनुसार रसों की संख्या 8 है? ए मम्मट,
बी विश्वनाथ, सी अभिनव गुप्त, डी भरत मुनि। तो 23 का हमारा कौन सा हो जाएगा? ये देखिए, अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या 9 है और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। 24वां क्वेश्चन, भक्ति का अर्थ नहीं है। भक्ति का अर्थ नहीं है। ए सेवा, बी पूजा, सी कविता, डी श्रद्धा। तो 24वां का आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति का अर्थ सेवा भी है और पूजा भी है, श्रद्धा भी है और कविता हमारा भक्ति का अर्थ नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। इसमें पूछा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा है? ए विस्मृति, बी विस्मृति, सी विस्मृति, डी विस्मृति। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हमारा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये डी हमारा सही है। विस्मृति हो जाएगा दोस्तों, विस्मृति हो जाएगा। तो ये आपका 25 क्वेश्चन पूरा हो गया। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहना साथियों। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर पर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।